इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एशियाई क्रोएशिया वर्सेस साइप्रस के बीच में जो पहला टी10 मैच खेला जाने वाला है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में 3 से 4 बातें बताऊंगा। पहली बात कि मैं सभी प्लेयर्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी, जैसे कि बैटिंग ऑर्डर कौन सा है, प्लेयर का स्टेट्स क्या है, रिसेंटली फॉर्म क्या है, सारी चीजें यहाँ पे सभी प्लेयर्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आपने उन प्लेयर्स के बारे में देखना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। लेकिन अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बड़ी बनाई टीम मिल जाए, तो फाइनल टीम भाई मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट भी किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा भाई इस वीडियो में आपको टीम बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं प्लेयर खेलेंगे, तो इस वीडियो में मेरा काम बढ़ जाता है। भाई सभी प्लेयर्स के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। मान लो जो भी खेलेगा, आप अपनी टीम खुद से अगर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। तो पूरी तरीके से अच्छी से वीडियो देखना है, और जैसा कि मैंने बताया कि आपने कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। चलो उसके अलावा भाई क्या करना है, एक लाइक जरूर करके जाना है और प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो मैच नंबर पहला है इस टूर्नामेंट का। उसके अलावा मैच होने वाला है क्रोएशिया और यहाँ पे साइप्रस के बीच में। मैच टाइमिंग की बात करूँ तो 12:30 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो 12:05 या 10 मिनट पे मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। जैसी लाइनअप आएगी ना, वैसी मैं आपको एनालिसिस करके दोबारा से मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा वेन्यू कौन सा होने वाला है, देखो अगर भाई वेन्यू की बात करें तो यहाँ पे मलादोस्ट क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है, जो कि क्रोएशिया में ही है ये वेन्यू। उसके अलावा जो यहाँ की पिच रिपोर्ट है ना भाई, देखो लास्ट के 5 मैचों का एवरेज स्कोर यहाँ पे लगभग 110 के आसपास है, मतलब कि बैटिंग भी ठीक ठाक होती है। अब लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पे विकेट्स कितने गिरे हैं, 50, जिसमें से कि सिर्फ पेसर्स को यहाँ पे 40 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को मात्र 10 विकेट मिले हैं। तब अब इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। सबसे पहले टी10 के मैच में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ले लेना, जो तीसरे या चौथे नंबर पे आते हो बैटिंग करने के लिए, वहां तक, उसके नीचे के बैट्समैन नहीं लेना है आपने। उसके अलावा ऑलराउंडर्स पे फोकस करना है, और उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन पे फोकस करना है। आप अगर 10 मैच अगर यही पैटर्न फॉलो करते हो तो 10 में से 8 या 9 मैच आप विन करने वाले हो स्मॉल लीग की टीम में। तो इन सब चीजों पर फोकस करना है। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को ले सकते हैं और किस प्लेयर को अपने टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं सैम हंटन। देखो हंटन की बात करें तो राइट हैंड बल्लेबाज है। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, मतलब कि पूरी बैटिंग मिलने वाली है। लास्ट के 5 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी है इसकी। इसके ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करूँ, इसने 88 मैचेस खेला हुआ है और 88 मैचों में 1227 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 29 की एवरेज है। प्लस यहाँ पे 22 मैचेस में बॉलिंग करी है, 21 विकेट चटकाया है और उन 22 मैचेस में इसने टोटल 39 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर बैटिंग करेगा, प्लस हो सकता है बॉलिंग भी करे, लेकिन ज्यादा उम्मीद सिर्फ बैटिंग से रखना है। एज अ प्लेयर अपनी टीम में, स्मॉल लीग की टीम हो चाहे वो जीएल की टीम हो, अपने अपनी टीम में लेकर चलना है, जिससे अपनी टीम में ले लेना। उसके बाद यहाँ पे आर हाशमी आते हैं। आर हाशमी की बात करें तो ओपन ये भी प्लेयर आता है बैटिंग करने के लिए। 44 मैचेस इसने खेला हुआ है। 44 मैचों में 627 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 17 की एवरेज है। तो इस प्लेयर को जीएल की टीम में आप इसे 2 से 3 टीमों में कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एस थरंगा आते हैं। थरंगा की जैसी बात करूँ तो प्लेयर ये भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और इसने 40 मैचेस खेला हुआ है अभी तक, और 40 मैचों में 574 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 21 की एवरेज के साथ। तो प्लेयर ये भी जीएल की टीम में ठीक रहेगा, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। सेक्शन में सबसे पहले अलेक्जेंडर सेन आते हैं। देखो इसका सिलेक्शन परसेंटेज भले ही यहाँ पे ज्यादा है, 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए। तो भाई मैं कहूंगा कि 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए, तो लेने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, सेफ जाना चाहते हो, अगर यहाँ पे साइप्रस की फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग, तो इसे टीम में लेके चल सकते हो, नहीं तो इसे ड्रॉप कर देना, उतनी बैटिंग आएगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सगार मंजूर। मंजूर की बात करें 90% लोगों ने लिया हुआ है। 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। उसके अलावा 56 मैचेस इसने खेला हुआ है और 56 मैचों में 961 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 20 की एवरेज के साथ। तो प्लेयर ठीक ठाक है, इसे टीम में लेके चलना अपनी। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं साथी देवी। अगर साथी देवी की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे 86% लोगों ने लिया हुआ है। राइट हैंड बल्लेबाज है और इसके साथ जो मेन बात है कि भाई इसके साथ है बॉलिंग बैकअप। ये प्लेयर बॉलिंग भी कराएगा और बैटिंग भी करेगा। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो थोड़ा सा सोचता ड्रॉप करने के लिए, लेकिन बॉलिंग बैकअप भी है। इसने अभी तक 57 मैचेस खेला हुआ है। 57 मैचों में इसने 712 रन स्कोर किया हुआ है और 17 की एवरेज है। प्लस यहाँ पे 40 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और 28 विकेट चटकाया हुआ है और टोटल यहाँ पे 63 ओवर की बॉलिंग इसने करी हुई है। तो प्लेयर इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेकर चलना, जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो।
तो यहाँ पे मजूमदार आते हैं। मजूमदार की अगर बात करूँ भाई तो देखो ओपन आता है प्लेयर ये भी बैटिंग करने के लिए। इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो काफी ज्यादा अनुभवी प्लेयर है। 105 मैचेस इसने खेला हुआ है। 1790 रन इसने स्कोर किया हुआ है T10 में और 20 की एवरेज है। प्लस यहाँ पे 34 मैचेस में बॉलिंग करी है और 25 विकेट चटकाया हुआ है और टोटल यहाँ पे 53 ओवर्स की बॉलिंग करी है। तो बॉलिंग से थोड़ी सी कम उम्मीद है, इतने ज्यादा मैचेस खेला है तो हो सकता है बॉलिंग तो करा सकता है। तो मैं कहूंगा कि इसे अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं प्रेसी। अगर प्रेसी की बात करें भाइयों तो देखो मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा। उसके अलावा अगस्टिन का भी बैटिंग ऑर्डर कुछ खास है नहीं, जीएल की टीम में ट्राई करके चल सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर सेन आते हैं, 5वें नंबर पर आएगा बैटिंग करने के लिए, स्मॉल लीग की टीम में मत ट्राई करना, जेल में भी मत ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने बैटिंग सेक्शन से प्लेयर्स को बारे में बता दिया। अब ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले विकोजिक आते हैं। विकोजिक की बात करें तो 97% लोगों ने अपनी टीम में लिया है, लगभग सबकी टीम में होगा प्लेयर, क्योंकि ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराता है, लगभग 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और लगभग सभी मैचेस में इसने बैटिंग करी है। 5 ही मैचेस खेला है T10 के, जिसमें से कि 180 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 35 की अच्छी खासी एवरेज के साथ, प्लस 5 मैचों में बॉलिंग करी है, टोटल 9 ओवर की बॉलिंग। सीधी सी बात है कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहने वाला है, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे ओ टेली आते हैं। अगर ओ टेली की बात करें तो ओपन आता है ये भी प्लेयर बैटिंग करने के लिए। इसने भी कुछ खास मैचेस खेला है, यानी 5 ही मैचेस खेला हुआ है, 26 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, तो ये भी प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे बर्डकिन आते हैं। अगर बर्डकिन की बात करें तो 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अभी देखो इसने 38 मैचेस खेला है T10 के, जिसमें से कि 1204 रन इसने स्कोर किया हुआ है, प्लस 34 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 31 मैचेस में इसमें बॉलिंग करी है, प्लस यहाँ पे 21 विकेट चटकाया हुआ है, टोटल 54 ओवर की बॉलिंग है। तो प्लेयर कहीं से कहीं से पॉइंट दे देगा, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन एज अ प्लेयर अपनी टीम में लेके चलना है। फिर यहाँ पे डेविड डेविक आते हैं। अगर डेविड की बात करें भाइयों तो 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अब अगर लास्ट के 3 मैचों में अगर मैंने देखा तो लगभग हर एक मैच में इसने 2 ओवर की बॉलिंग करी थी। 16 मैचेस इसने खेला हुआ है और 16 मैचों में 229 रन इसने स्कोर किया हुआ है 20 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 13 मैचेस में बॉलिंग है और यहाँ पे 8 विकेट चटकाया हुआ है और 24 ओवर की टोटल बॉलिंग है इसकी। तो कहीं से न कहीं से पॉइंट दे देगा, इसलिए आपने इस प्लेयर को भी नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पे आर ब्रेथवेट आते हैं, दूसरे नंबर का बल्लेबाज है, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, कहीं से न कहीं से ये भी प्लेयर पॉइंट देके जाएगा। लास्ट के 3 मैचों में सिर्फ 1 मैच में इसने 1 ओवर की बॉलिंग करी है, बाकी सब में इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है, इसलिए कहीं से न कहीं से पॉइंट देगा। कोशिश करना अपनी ऑलराउंडर सेक्शन सबसे ज्यादा प्लेयर को लेने के लिए। यहाँ पर गुना शेखरा आते हैं। गुना शेखरा की बात करें तो भाई देखो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, क्योंकि देखो तीसरे नंबर पे आएगा तो बैटिंग भी इसकी ठीक ठाक मिल जाएगी। प्लस इसका ये रिकॉर्ड देख लो, पहले इसने 73 मैचेस खेला हुआ है और 73 मैचों में 1698 रन इसने स्कोर किया हुआ है 41 की एवरेज के साथ, एवरेज देख लो आप। प्लस यहाँ से 59 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और 50 विकेट चटकाया हुआ है और 104 ओवर की बॉलिंग है। तो प्लेयर ये भी प्लेयर एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर ट्राई करके चलना। सिलेक्शन जिस तरीके के प्लेयर है उस तरीके से भाई का सिलेक्शन नहीं है, एज अ प्लेयर अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना। फिर यहाँ पर बेविन आते हैं, तीसरे नंबर का ये भी बल्लेबाज है, 6 मैचेस खेला हुआ है, 9 की एवरेज है मात्र, बट यहाँ से इसने बॉलिंग से भी अच्छी खासी पॉइंट दी है। 4 मैचेस खेला हुआ है, 3 विकेट चटकाया हुआ है और 6 ओवर की बॉलिंग करी है। तो देखो बहुत सारे प्लेयर हैं, उनके बारे में बता दिया। अगर इसकी जगह बनती है तो रख लेना, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, अगर नहीं बनती है तो आप इसे टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके अलावा भाई इस प्लेयर की अगर बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा सा नीचे है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा और यहाँ पे श्रीवर्धना को भी अपनी टीम में नहीं लेना है। तो मैंने सारे प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन से बता दिए। अब थोड़ा सा बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले एल सिंह आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लवदीप सिंह की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है, 80% लोगों ने अपनी टीम में यहाँ पे लगभग लिया हुआ है, 86% लोगों ने। अभी तक इसने 14 मैचों में बॉलिंग करी है और यहाँ पे 9 विकेट चटकाया हुआ है और 19 ओवर की टोटल बॉलिंग है। अब देखो इसने टोटल 32 मैचेस खेला है, जिसमें से कि मात्र 14 मैचों में इसने बॉलिंग मिली है। लेकिन इसका सिलेक्शन का रीजन क्या है, जो इसने पहला टूर्नामेंट खेला था ना भाई, अच्छी फॉर्म में था और प्लेयर ने विकेट भी लिया था। तो हो सकता है अगर मुझे पता चलेगा कि फिर से अगर इसको बॉलिंग मिलती है तो टीम में ले लेना, एक काम और कर सकते हो। रिस्की प्लेयर है तो अगर रिस्की प्लेयर आप हो तो इसे छोड़ कर चल सकते हो, लेकिन अगर सेफ जाना चाहते हो तो टीम में ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा टीम में छोड़ देना, थोड़ा सा रिस्की खेलना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मैकडैलेनिक की बात करें भाइयों तो देखो 5 नंबर पे आता है बैटिंग करने के लिए, प्लस बॉलिंग बैकअप भी है। इसने भी टोटल 42 मैचेस खेले हैं और 42 मैचों मात्र इसने 16 मैचेस में इसने बॉलिंग करी है। नहीं बैटिंग से आपको पॉइंट देगा, नहीं बॉलिंग से पॉइंट दे सकता है। हाँ थोड़े बहुत बैटिंग से 10-15 रन का योगदान दे सकता है और हो सकता है 2 ओवर की बॉलिंग में और 1 विकेट चटका के जाए तो अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकता है। तो इसके साथ भी सेम बात कहूंगा, अगर सेफ जाना चाहते हो तो टीम में ले लेना, लेकिन रिस्की प्लेयर है तो ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे ए इस्लाम आता है। अगर
यहाँ पे अनिमुल इस्लाम की बात करें तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की इसने बॉलिंग करी हुई है। 64% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। अब देखो इसने क्या किया है ना भाई, 61 मैचेस खेला हुआ है, 218 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 19 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 51 मैचेस खेला हुआ है टोटल, और यहाँ पे 53 विकेट चटकाया हुआ है 51 मैचों में, और 86 ओवर की बॉलिंग है। तो इन दोनों से अच्छा ऑप्शन यहाँ पे इस्लाम रहने वाला है, तो इस्लाम पे ज्यादा अपने फोकस करना है। ये चौबे आते हैं। अगर अमन चौबे की बात करें, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। अगर इसने 37 मैचेस में इसने बॉलिंग करी है, 25 विकेट चटकाया हुआ है, और 64 ओवर की टोटल बॉलिंग है। इन दोनों से अच्छा ऑप्शन तो यही दोनों लग रहे हैं मुझे, तो इन दोनों पे ज्यादा अपने फोकस करना है, इस चीज को ध्यान देना। अगर रिस्की प्लेयर हो तब जाकर बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चलेगा सिलेक्शन उसका ज्यादा है। अब बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है, अपने लिया नहीं, पर अगर चल गया गलती से तो आपका ही घाटा हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं एच सिंह। अगर मैं हरदीप सिंह की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। 47 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 40 विकेट चटकाया हुआ है, और टोटल यहाँ पे काफी अच्छे ओवर्स इसमें किए हैं। लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहने वाला है, इस पे भी ध्यान देना। फिर यहाँ पे के रह जाते हैं। अगर रईस की बात करें तो भाई लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है। इसने अभी तक 80 मैचेस खेले हैं। 80 मैचों में यहाँ पे 56 विकेट चटकाया हुआ है। विकेट टेकर उतना तो नहीं है, लेकिन 133 ओवर की टोटल इसने बॉलिंग करी है, और बैटिंग से भी कुछ खास इसने किया नहीं। लोअर ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, तो मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक प्लेयर है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वकार अली की बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे 5% लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि इसने 78 मैचेस खेला हुआ है और 70 विकेट चटकाया हुआ है, और 150 ओवर की टोटल बॉलिंग है। तो प्लेयर ये भी खेलेगा तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे विकोजिक रहने वाले हैं, और ओटेली रहने वाले हैं। दोनों में से आप रोटेशन करके दोनों में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। एक और अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं गुना शेखरा, तो गुना शेखरा को भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी इन दोनों के अलावा, तीनों के अलावा किसी को भी आपने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।